बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो मुतनाज़ फ़ैसला दिया है उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और पूरे पाकिस्तान के मुसलमान मुत्तफ़िक़ हैं कि चीफ जस्टिस साहब का जो फ़ैसला है वो बिल्कुल कुरान और सुन्नत और आईन पाकिस्तान से मुतसादिम है। चीफ जस्टिस साहब ने खामखा कादियानियों को सपोर्ट फराहम करने की कोशिश की है और इस वक्त केस उनकी कोर्ट में, और हम समझ सकते हैं कि अगर वाक़तन चीफ जस्टिस साहब को इस बात का इदराक है कि वो मुल्क के अंदर कोई इंतशार, इफ्तिराक और एक जिसे कहते हैं कि एक अलमिया जन्म न ले, तो फिर वो बराए मेहरबानी कुरान और सुन्नत और आईन पाकिस्तान के मुताबिक, हम उनसे ये नहीं कहते हैं वो हमारे सिर्फ जज्बात के मुताबिक फ़ैसला करें, बल्कि वो आईन पाकिस्तान के मुताबिक वो फ़ैसला करें। उनका जो पिछला फ़ैसला है उसमें वाज़ेह तौर पर आईन पाकिस्तान की जो शिकें हैं उनको पामाल किए गए और उनको मद्देनज़र नहीं रखा गया, और जो आयात कुरानिया को अपने फ़ैसले में उन्होंने डाला है और उनकी जो तशरीह की है वो किसी तौर पर भी कुरान और सुन्नत के मफ़ाहीम के मुताबिक नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये एक बहुत बड़ा इशू है, और उसी वजह से आज की ये इस्लामाबाद का ये कन्वेंशन था उलमा और मशाइख का, हम भी इसमें हाज़िर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर आज तमाम मकातिब फ़िक्र पाकिस्तान की तमाम तकरीबन सियासी मजहबी जमातों के कायदीन यहाँ जमा हुए, इकट्ठे हुए, तमाम मसालिक यहाँ जमा हुए और सब ने यक ज़ुबान होकर ये नारा बुलंद किया है कि ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद, और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बिल्कुल जो है ना वो कंडेम किया है, उसको नाकाबिल कबूल करार दिया है। तो हम मुतालबा एक बार फिर चीफ जस्टिस साहब से करते हैं कि वो मेहरबानी फरमाकर अपने उस फैसले पर नज़रसानी की, चूँकि पिटीशन दायर हो चुकी है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए वो उसका फ़ैसला करें। यहाँ आज कन्वेंशन में ये बात भी तय हुई है कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये एक दफ़ा फिर ज़रूरत पड़ेगी कि जिस तरह की तहरीक 1953 में या 1974 में चली थी, या पीछे जो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म नबुव्वत के परवानों ने कुर्बानियाँ दी, तो एक बार फिर हम उन कुर्बानियों को पेश करने के लिए तैयार हैं। और हम ये नहीं चाहते कि फैसले रोडों पर हों। चीफ जस्टिस साहब सबसे बड़ा इदारा सुप्रीम कोर्ट है आइनी तौर पर, तो चीफ जस्टिस वो सुप्रीम है शख्सियत के लिहाज से भी उस कोर्ट के हवाले से, तो उम्मीद है वो इन चीज़ों का इदराक करते हुए बेहतरीन कुरान और सुन्नत और आईन पाकिस्तान के मुताबिक वो फैसला करेंगे। तमाम उलमा और मशाइख से हमारी ये अपील है कि बिलखुसूस जो मसाजिद के आइम्मा हैं, चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, तो आवाम को मोटिवेट करें, उनको जहन साजी करें और उनको बताएं कि ये जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ये मुनज़्ज़म तरीके से वो जो इम्तनाए कादियानियत आर्डीनेंस है और 1974 की जो अमेंडमेंट है, दोनों को ख़त्म करने की तरफ ये पूरी भरपूर कोशिश हो रही है, और इंशाअल्लाह मुसलमानान पाकिस्तान इसको कभी भी कबूल नहीं करें। अल्लामा साहब कभी गुस्ताखी की जाती है, कभी इस तरह के वाक़यात होते हैं, तो जो पूरी मुस्लिम उम्मा है उसमें रोक क्या होनी चाहिए? देखें जी, वाज़ेह तौर पर हमारे मुल्क में तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम तौहीन रिसालत के हवाले से या तौहीन साहब वाले बैत के हवाले से कवानीन मौजूद हैं। सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि शफाफियत के साथ उन कवानीन पर अमल किया जाए और उन गुस्ताखों को सज़ा दी जाए। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों का मुस्तकिल तौर पर हमारे मुल्क में तो दरवाज़ा बंद किए जा सकते हैं। बाकी रोज़े अज़ल से यहूद व नसारा या जिस सहूनी ताकतें, उनकी तो ये कोशिशें ही होती हैं और उनका तो ये मिशन है कि वो मुसलमानों को तंग करें, उनको तकालीफ दें, और उनको ये भी इदराक है कि मुसलमान जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की वजह से अज़ुर्दा होते हैं और उनको तकलीफ़ होती है, इतना उनके बच्चों को मार दिया जाए, इतना उनके माल और दीगर चीज़ों का नुकसान कर दिया जाए, इतना वो उस पर तकलीफ़ ज़्यादा नहीं होते हैं जितना हुजूर की तौहीन पर तकलीफ़ उठाते हैं। इस वजह से वो मुसलमानों को तंग करने के लिए आए रोज़ तरह तरह के मुख्तलिफ़ अंदाज से वो तौहीन का इर्तिकाब करते हैं। लेकिन जब हम अपने मुल्क में देखते हैं कि यहाँ भी गुस्ताखान रसूल को करारे वाक़ई की सज़ा नहीं मिलती, बल्कि बड़े इदारे जो हैं ना, एक वक्त आता है कि जिस पर उनको वो गुस्ताखों को वो रिलीफ देकर यहाँ से बाहर निकालते हैं, तो फिर ऐसे में होता ही है कि फिर पाकिस्तान में भी लोग कानून को हाथ में लेते हैं कि ज़ाहिर है जिस कानून से, जैसे हमारे यहाँ आम तौर पर बदला है, बदला लेने का एक चीज़ है
کسی نے کسی کے بھائی کو قتل کیا، جب قانون اس کو اس کا ریلیف نہیں دیتا اور اس کا بدلہ نہیں دیتا، پھر وہ اپنے ہاتھوں سے وہ بدلہ لیتے ہیں، اور یوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نسلوں کی نسلیں لوگوں کی قتل ہو رہی ہیں۔ تو اگر قانون اپنا راستہ خود اختیار کرے اور اپنا کام کرے تو پھر یقیناً عوام کو اس قانون بعد میں لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہم بھی اپنی عوام سے اور تمام لوگوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، اگر ایسا ویسا معاملہ ہو، کسی پر توہین رسالت کا الزام لگے یا پتہ چلے کہ فلاں بندہ گستاخی کر رہا ہے، تو اس کو قانون کے حوالے کیا جائے، کیونکہ بہت ساری ایسے معاملات ہوتے ہیں، بعض اوقات بندہ کوئی پاگل ہو سکتا ہے، یا جو اس کے خلاف جو لگایا گیا الزام ہے وہ درست نہیں ہو سکتا، تو اس کی بہتر یقیناً عدالت کے جو انویسٹیگیشن ادارے ہیں وہ اس کے مطابق انویسٹیگیشن کر کے عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ پھر اس کو وہ سزا دیں۔ وہ ایک خاص کیس جس پر ہم لوگ زیادہ شور مچا رہے ہیں، اس پر اس لیے مچا رہے ہیں کہ جب ایس پی لیول کی انویسٹیگیشن نے اس کو توہین رسالت کا مرتکب قرار دیا، اس کے بعد چھوٹی کورٹ نے، پھر ہائی کورٹ نے، تمام کورٹوں نے بھی اس کو گستاخ رسول قرار دیا، تو پھر سپریم کورٹ اس کو چھوڑ رہی ہے، تو پھر اس میں دال میں کچھ کالا نہیں، پورا دال کالی نظر آتی ہے، اور راتوں رات ایسے لوگوں کو باہر بھگایا جاتا ہے۔ یہ ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر گستاخیاں کرتے ہیں کہ یار چلو تھوڑا سا 2-4 سال جیل نکالیں گے اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے لائف سیٹ ہو جائے گی۔ تو یہ اب لوگوں کا، ان گستاخوں کا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے۔ تو اگر ہمارا آئین، ہمارا قانون، ہمارے ملکی ادارے اپنا کام کریں گے تو یقیناً عوام یقیناً بڑی خوش ہوگی، اور یہ قانون ہاتھ میں نہیں لیا۔